भारत के एक पुराने पहाड़ी गांव अंधेश्वर में एक जगह थी, छाया कुंड। कहते थे कि जो भी वहां अपनी परछाई देख लेता है, वो परछाई उसका पीछा छोड़ती नहीं थी। गांव के बुजुर्ग कहते कि इस कुंड में पानी नहीं, इसमें किसी अधूरी आत्मा का इंतजार है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन विवेक, 18 साल का एक यूट्यूबर, जिसको अबैंडन्ड जगहों की सच्चाई पता करने का शौक था, उसने इस जगह का नाम पहली बार सुना और ठान लिया कि वो इसकी सच्चाई सामने लाएगा। विवेक की टीम थी मीरा, कैमरा वुमन, शौर्य, टेक्निकल एक्सपर्ट, काव्या, रिसर्चर। चारों लोग एक जीप लेकर उस पहाड़ी रास्ते पर निकले जो जंगलों से होता हुआ छाया कुंड तक जाता था। जंगल में घुसते ही चिड़ियों की आवाज बंद हो गई, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी हिल रही थीं। मीरा ने घबराकर कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, और ये अजीब सन्नाटा क्यों है? तभी जीप अचानक बंद हो गई। शौर्य ने कई बार स्टार्ट किया, लेकिन आवाज आती टक टक टक, जैसे कोई जीप के अंदर धातु पर खटखटा रहा हो। विवेक बाहर उतरा। पैर के पास कोई पुराना ताबीज पड़ा था जिस पर लिखा था, वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारी छाया तुम्हारी नहीं रहेगी। टीम हंसी में उड़ाकर आगे बढ़ गई। छाया कुंड के करीब पहुंचते ही एक पुराना मंदिर दिखा, टूटा फूटा और धूल से भरा हुआ। मंदिर के दरवाजे पर एक बूढ़ी साध्वी बैठी थी। उसने धीमे से कहा, बच्चों, यहां जो दिखता है वो सच नहीं, और जो सच है वो दिखता नहीं। विवेक ने कैमरा ऑन किया और पूछा, छाया कुंड में ऐसा क्या है? बूढ़ी साध्वी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, यहां एक लड़की की आत्मा फंसी है, अनाया। उसने अपने पिता को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी, लेकिन मौत से पहले उसने किसी से वादा किया था, मैं लौटूंगी, अपनी छाया बनकर भी। वो वादा अधूरा है और उसकी छाया आज भी भटकती है। टीम घबरा गई। कुंड के पास पहुंचकर उन्होंने देखा, पानी एकदम कालापन लिए, बिना लहरों का, बिल्कुल शांत, जैसे कोई दर्पण हो। शौर्य बोला, अजीब बात है, आसपास हवा है लेकिन पानी बिल्कुल स्थिर है। विवेक ने टॉर्च की रोशनी डाली। पानी में उसकी छाया झलक रही थी, लेकिन छाया का चेहरा मुस्कुरा रहा था। विवेक घबरा कर पीछे हट गया, लेकिन उसकी टीम को कुछ नहीं दिखा। टीम ने तंबू लगाया और शूटिंग शुरू की। करीब रात के 2 बजे मीरा चीख पड़ी। वो बाहर निकली और कांपती आवाज में बोली, मेरी छाया मेरे साथ नहीं चल रही, वो उल्टा चल रही थी। सब बाहर भाग कर आए। विवेक ने कैमरा ऑन किया। फ्रेम में दिखाई दिया मीरा की छाया सच में उल्टी दिशा में चल रही थी, और फिर वो छाया कुंड के पानी में जाकर गायब हो गई। टीम टूटने लगती है। एक एक कर अजीब चीजें होने लगी। शौर्य की परछाई बोलने लगी। उसने कहा, मैं यहां का नहीं हूं, तुम सबको यहीं रुकना होगा। काव्या पानी में किसी से बात करती मिली। वो बेहोश होकर गिर गई। मीरा की छाया वापस आई, लेकिन उसके चेहरे पर अनाया का चेहरा था। विवेक अकेला रह गया। पूरा जंगल चीखों से गूंज रहा था। कुंड का पानी उबलने लगा। अचानक कुंड से एक लड़की पानी के ऊपर उठी, चेहरा धुंधला, बाल भीगे हुए, आंखें सफेद। उसने अपनी धीमी टूटी आवाज में कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मुझे बस मेरा वादा पूरा करना है। विवेक ने हिम्मत करके पूछा, कौन सा वादा? अनाया ने धीरे धीरे कहा, मैंने अपने पिता को बचाने का वादा किया था, लेकिन मैं नहीं बच सकी। अब मैं हर उस इंसान की छाया को पकड़ती हूं ताकि कोई किसी अपनों को अधूरा ना छोड़े। उसने विवेक की तरफ हाथ बढ़ाया। अनाया बोली, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, अपनी छाया मुझे दे दो और अपनी टीम को बचा लो, या फिर अपनी टीम को यहीं हमेशा के लिए छोड़ दो। विवेक ने बिना सोचे समझे कहा, मेरी छाया ले लो, लेकिन मेरी टीम को छोड़ दो। जंगल में तेज आवाज गूंजी। विवेक की छाया कुंड में समा गई। टीम बेहोश पड़ी थी, लेकिन बच गई। सालों बाद टीम ठीक हो गई, लेकिन विवेक की एक बात हमेशा याद रही, उसकी परछाई अब कभी दिखाई नहीं देती थी। और छाया कुंड, आज भी वहां वही चेतावनी लिखी है, अपनी छाया को संभाल कर रखना, क्योंकि कुछ छायाएं लौटकर नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी छाया कुंड की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। क्या आपको लगता है कि विवेक ने सही फैसला लिया? क्या आप अपनी छाया की कुर्बानी देकर अपने दोस्तों की जान बचाते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।
अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखें और इस रोमांचक कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद उन्हें भी अपनी छाया पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हाँ, ऐसी ही 3D मिस्ट्री और हॉरर कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही छाया के बारे में हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।